सीरियल तुमसे तुम तक का नया एपिसोड दर्शकों के लिए भावनाओं का तूफान लेकर आया। कहानी की शुरुआत ऑफिस के एक साधारण दिन से होती है, लेकिन धीरे धीरे यह दिन इतना बड़ा ड्रामा बन जाता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी कर्मचारी एक बड़े प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए इकट्ठा होते हैं। यहां नील हमेशा की तरह चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। वह आर्या की मेहनत को अपना बताने लगता है और सबके सामने आर्या को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। शुरू में आर्या चुपचाप सब सहता है, लेकिन जैसे ही नील उसकी निजी जिंदगी पर तंज कसता है, आर्या का गुस्सा फट पड़ता है। पूरा माहौल उस वक्त बदल जाता है जब आर्या खड़े होकर सबके सामने नील के चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ देता है। इस अचानक हुए हमले से नील जमीन पर गिर जाता है और ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार आर्या को इस तरह बेकाबू होते देखा। आर्या सिर्फ मुक्के पर नहीं रुकता, वह नील का कॉलर पकड़कर उसे खींचता है और ऊंची आवाज में कहता है, इस कंपनी में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं बची। तुमने जितनी गलतियां की हैं, जितनी चालें चली हैं, उनका हिसाब होगा। आज के बाद तुम्हारा यहां आना मना है। सबके सामने आर्या उसे दरवाजे तक ले जाता है और बाहर धक्का दे देता है। नील की इज्जत चकनाचूर हो जाती है। जाते जाते नील धमकी देता है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। स्टाफ के कई लोग अंदर ही अंदर खुश हैं क्योंकि नील लंबे समय से गलत काम कर रहा था, लेकिन कुछ लोग डर गए कि आगे नील और खतरनाक चाल चल सकता है। इस घटना ने न सिर्फ ऑफिस की राजनीति बदल दी, बल्कि पूरी कहानी की दिशा भी। अब सवाल यह उठता है कि नील इस अपमान का बदला कैसे लेगा और क्या आर्या इस लड़ाई को अकेले जीत पाएगा। नील को ऑफिस से आर्या ने जिस अपमानजनक तरीके से बाहर निकाला, उसके बाद सबके मन में एक सवाल गूंज रहा था। क्या सच में नील ने सिर्फ ऑफिस में ही गलतियां की हैं या इसके पीछे और भी गहरे राज छिपे हैं? यही सवाल तब और मजबूत हो जाता है जब मीरा अचानक खड़ी होकर सबके सामने बोल पड़ती है। मीरा लंबे समय से नील की सच्चाई जानती थी, लेकिन उसके पास ठोस सबूत इकट्ठा करने का वक्त चाहिए था। आर्या द्वारा नील को बाहर निकाले जाने के बाद मीरा ने तय किया कि अब सच सबके सामने लाना जरूरी है। वह कॉन्फ्रेंस रूम में वापस आकर सभी कर्मचारियों और बोर्ड मेंबर्स को संबोधित करती है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है और आंखों में दृढ़ता। मीरा कहती है, आज तक आप सब सोचते थे कि नील सिर्फ एक काबिल अधिकारी है, लेकिन असलियत यह है कि उसने अपनी कामयाबी धोखाधड़ी और चालाकियों से हासिल की है। जो प्रोजेक्ट्स वो अपना बताता था, असल में उनका काम किसी और का होता था। उसने न सिर्फ आर्या का काम चुराया, बल्कि कंपनी के कई बड़े राज भी बाहर बेचने की कोशिश की। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन मीरा सिर्फ आरोप नहीं लगाती, बल्कि सबूत भी पेश करती है। वह एक प्रोजेक्टर पर ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, जिनमें साफ लिखा होता है कि नील ने कंपनी की फाइलें और प्रोजेक्ट्स बाहर की कंपनियों को भेजने की कोशिश की। ऑफिस के लोग दंग रह जाते हैं। कुछ लोग चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। अब सब समझ जाते हैं कि नील को बाहर निकालना सही फैसला था। मीरा आगे कहती है, नील सिर्फ एक धोखेबाज नहीं था, बल्कि उसने हमारी कंपनी की साख को भी खतरे में डाला था। अगर वक्त रहते आर्या ने कदम नहीं उठाया होता, तो शायद हम सब एक बड़े संकट में फंस जाते। आर्या, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, मीरा की बात सुनकर उसकी ओर देखता है। दोनों की आंखों में भरोसे की एक चमक होती है। नील बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। गुस्से और अपमान से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो चिल्लाता है, मीरा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इस बार किसी को उसकी धमकी की परवाह नहीं होती। कंपनी के गार्ड्स उसे वहां से दूर ले जाते हैं। इस घटना के बाद ऑफिस में आर्या की इमेज और भी मजबूत हो जाती है। सब उसे न सिर्फ एक सख्त बॉस मानते हैं, बल्कि एक ईमानदार इंसान भी। मीरा की सच्चाई उजागर करने की हिम्मत देखकर भी सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीरा जब सबूत दिखा रही होती है, तभी वह एक और चौंकाने वाली फाइल खोल देती है। उसमें लिखा होता है कि नील अकेला नहीं था, उसके साथ किसी और का भी हाथ था। पूरा ऑफिस फिर से हक्का बक्का रह जाता है। मीरा धीरे धीरे बोलती है, नील को सारी जानकारी बाहर से नहीं मिली। उसे मदद करने वाला यहीं कोई अपना है, और मैं जल्द ही उस गद्दार का नाम भी सामने लाऊंगी। यहीं पर एपिसोड क्लिफहैंगर पर आकर रुकता है।
अब दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नील का साथी कौन है और आगे की कहानी किस दिशा में जाएगी।